हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। आज हम फिर से आपके लिए लिटरेरी टर्म्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको फिर से दो और लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ाया है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं हम आज की वीडियो पर। हमारा आज का फर्स्ट टर्म है क्लोजेट ड्रामा। आज हम क्लोजेट ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा जो होता है वह ड्रामा टू बी रीड, नॉट टू बी एनेक्टेड ऑन द स्टेज। जो क्लोजेट ड्रामा होता है वह सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से बनाया जाता है, नॉट टू बी एनेक्टेड ऑन द स्टेज। इसको स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता। ये ओनली रीडर्स के लिए, पढ़ने के लिए होता है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि स्टेज पर इसको शो नहीं किया जाता इसका। ओके, A closet drama is a play that is not intended to be performed on stage but read by a solitary reader or sometimes out loud in a small group। जैसा कि अभी हमने बताया, A closet drama is a play। Closet drama एक प्ले है that is not intended to be performed on stage, जो स्टेज पर परफॉर्म करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, but read by a solitary reader, बल्कि एक सोलिटरी रीडर यानी कि एक एकांत में पढ़ने के लिए बनाया जाता है। इसको एकांत में पढ़ा जाता है। और समटाइम्स आउट लाउड इन ए स्मॉल ग्रुप, और कभी कभी स्मॉल ग्रुप्स में भी ज़ोर से पढ़ा जाता है। ओके, हिस्टोरिकली प्ले राइट्स माइट चूज द जेनर ऑफ क्लोजेट ड्रामेटिक राइटिंग। हिस्टोरिकली जो प्ले राइट्स थे, ऐतिहासिक जो नाटककार थे, माइट चूज द जेनर ऑफ क्लोजेट ड्रामेटिक राइटिंग टू अवॉइड सेंसरशिप ऑफ दियर वर्क्स। जो ऐतिहासिक नाटककार थे वो अपने राइटिंग में क्लोजेट को ही चूज़ करते थे, क्लोजेट जेनर को ही चूज़ किया टू अवॉइड सेंसरशिप ऑफ दियर वर्क्स, अपने वर्क्स की जो सेंसरशिप है उससे बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स इन द केस ऑफ पॉलिटिकल ट्रेजिडीज़, एग्जाम्पल्स के लिए जो पॉलिटिकल ट्रेजिडीज़ होती है, जॉन मिल्टन्स प्ले सैमसन एगोनिस्ट्स। जॉन मिल्टन का एक प्ले है सैमसन एगोनिस्ट। ये क्लोजेट ड्रामा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जॉन मिल्टन ने यह है क्लोजेट ड्रामा में ही इसको लिखा है अपने प्ले को, रिटन इन 1671, और ये 1671 में इन्होंने लिखा था। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मॉडर्न ड्रामा नेवर इंटेंडेड फॉर द स्टेज, और ये कभी भी परफॉर्म नहीं किया गया था इसको, ये ओनली पढ़ने के लिए ही था। कभी इसको नाटक प्रस्तुत करने के लिए स्टेज पर नहीं बनाया गया इसको कभी भी। सम मोर एग्जाम्पल्स हैं इसके, और 2-3 एग्जाम्पल और है हमारे पास, जैसे कि प्रोमेथियस अनबाउंड है, शैली के द्वारा लिखा गया। प्रोमेथियस अनबाउंड बाय शैली, डायनेट्स बाय हार्डी। ये दोनों प्ले भी हमारे पास क्लोजेट ड्रामा के अच्छे एग्जाम्पल एक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर, जो कंसीट। ए फारफेच्ड कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंट डिसिमिलर थिंग्स। यह एक बहुत ही अजीब सा कंपैरिजन होता है बिटवीन डिस्टेंट डिसिमिलर थिंग्स, जो दो चीज़ें बहुत ही अलग अलग होती हैं फिर भी उसमें समानताएं शो की जाती है इसके जरिए। कंसीट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर लाइकेंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। कंसीट एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, या लिटरेरी टर्म भी बोल सकते हैं इसको, इन विच जिसमें टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर हो, ऐसी दो वस्तुओं को लाइकेंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स, सिमिलीज और मेटाफर्स का यूज़ करके उनको साथ लाया जाता है। द टर्म कंसीट यूजुअली रिमाइंड्स अस ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। और जो टर्म है कंसीट हमें याद दिलाता है उस एग्जाम्पल की फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के कवियों की, of whom John Donne stands out as the best exponent of the use of metaphysical conceits in his poem A Valediction Forbidding Morning। मेटाफिजिकल पोएट्स थे जो 17th सेंचुरी के, उनमें से एक थे जॉन डन, जो बहुत ही अच्छे मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को यूज़ करने वाले कवि माने गए हैं। और उन्होंने अपनी पोएम ए
ए वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में एक एग्जांपल दिया है जो बहुत ही फेमस है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ दे बी टू दे आर टू एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर, कि यदि हम दो हैं, इफ़ दे बी टू यदि हम दो हैं, दे आर टू एज टू सो एज स्टिफ, वो भी ऐसे हैं जैसे कि ट्विन कंपासेस आर, जैसे कंपास की दो टांगे होती हैं। ओके, दाई साउल द फिक्स्ड फुट, वह अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हारी जो आत्मा है वह प्रकार का इन कंपास की जो फुट, जो उसका पैर एक साइड एक जगह स्थिर रहता है, तुम्हारी आत्मा वो है। मेक्स नो सो टू मूव बट डोथ इफ़ द अदर डू, और अगर एक थोड़ा घूमता है तो दूसरे को भी उसके साथ साथ ही घूमना पड़ता है। तो ये मेटाफिजिकल कंसीट का एक बेस्ट एग्जांपल है जो जॉन डन ने अपनी एक पोएम है इसकी वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग इसमें दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।